सुलोचनापति की सेवा के लिए सवेरे फूल तोड़ने गई तो आज सवेरे वो सती करऊ दान बिहार, पति सेवा को भूतने बैठी सुंदर हार। इतने में ही वायु का झोंका आया एक, इधर उधर उड़ चले थे जो थे फूल अनेको। फड़क उठा दाया नयन खुले शीश के बाल, घबराहट में हाथ से चोट पड़ी वो माल। साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बेंदी जबी गिरी, सर प्रेरित वज्र समान बुझा आकाश मार्ग से तभी गिरी। उधर पेंगनाथ की भुजा गिरिया तो बोली है ये क्या हुआ, अरे नाथ के नाथ सर का साथी क्यों बना तज दासी का साथ। हे पति के हाथ बता इतना उन हाथों क्यों को छोड़ाए, पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ाए। यह कहकर उस भुजा तक पहुँचाए जब हाथ, चाहा उसको पास में लूं आदर के साथ। पर कुछ टिटकी बस उसी क्षण सोची ऐसी बात, माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। जैसे भुजा की तरफ बढ़ी सोचा है मेरे साथ छल तो नहीं हुआ, तो हृदय सिंधु में जब उठी वो गंभीर हिलोर, पति के कर से उसी क्षण बोली वो कर जोर। हाथ जोड़कर उसने भुजा देखा, हे स्वामी अगर ये मेरे पति की भुजा है, इन शब्दों यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाल, तो मुझको ते मेरी शपथ लिख दे सच्ची बात। तो खड़ी आते पृथ्वी के ऊपर अभिनाशी शक्ति बढ़ी लिखने, उस पतिव्रता के प्रश्नों का उत्तर वो भुजा लगी लिखने। लिखा हाथ ने प्रियतम पर्वत छूटा साथ, हाथ न है उस और का ये मेरा ही हाथ। इतना जैसे ही उस हाथ ने लिखा तो शेषाओ तार लखन लाल उसके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्त के मुक्त हेतु इस रण का रण उद्धार हुआ। शेषावतार जो लखन है उसके द्वारा मेरा वध हो गया। आज उर्मिला जीत गई, सुलोचना तू हार गई। शारीरिक नाता नश्वर है, अविनाशी ही ये नाता है। इस नाते से कहता हूँ यदि तुमने ये तत्व पा लिया है, आत्मा पहुंची सूक्ष्म में लिख कर अपनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सा बात। उसी समय सुलोचना को लगा तो बोली पहले की बात नाथ कुछ भेद न अब के बतलाया है। कह गए यज्ञ की बात यहाँ उस जगह युद्ध दिखलाया है। स्वामी आपने कहा था मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ और आप युद्ध में क्यों चले गए, ये मेरे साथ धोखा हुआ, वरना लखन क्या ऐसे हजारों लखन मेरा तेरा वध नहीं कर पाते, तुमने छल किया मेरे साथ। तो रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारे बाणों को, भगवान किसी नारी को भी दिखलाए ना दिन ये स्यापे को। या तुम मेरे सर पर होते मैं होती चरण तुम्हारे पर, हम दोनों साथ साथ मर कर जाने उस शांत किनारे पर। आने दो आ रही है यदि संकट की रात, मैं तो उसकी किरण हूँ जिसके साथ प्रभात हो। पृथ्वी से लेकर गगन तलक ये नाता माना जाता है। हाँ हाँ पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है।
अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्यौछावरों का दिन आया है। सिंदूर भरेगी केसों में अब वही दधकती हुई चिता, विधवा की सुखद सेज होगी प्रीतम की जलती हुई चिता। तो चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। इन बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन बचनों से और भी बढ़ के मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़ कर बोले वो तत्काल। वह श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा निज पति का शीश चाहती है। उन लाखों शीशों का आप वध कर देंगे तो उससे हमें क्या मिलने वाला, मेरे स्वामी का अगर शीश मिल जाए ये जीवित हो जाए। वह गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का तो साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। पुत्र बधू के यह बचन सुन न सका 10 बाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। तब मंदोदरी ने कहा बेटी ये बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह लागे पार नाओ। इतना कहकर उसने उतना को हृदय से लगा लिया।